लर्नर्स। तो आज के वीडियो में हम सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के केमिस्ट्री पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, जो कि ये पार्ट 2 है। तो चलिए शुरू करते हैं। दी ब्रोगली रिलेशन ऑफ मैटर वेव इज, तो हम जानते हैं दी ब्रोगली होता है लेमडा इक्वल्स टू एच अपॉन पी, और पी की जगह पे हम यम इंटू वी रख सकते हैं, तो लेमडा बराबर एच अपॉन यम वी, सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है द स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्टेन्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम n बराबर 6 टू n बराबर 2। n बराबर कहीं से भी आए, अगर n बराबर 2 में आ रहा है तो ये होगा बामर सीरीज। क्वेश्चन नंबर 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज इनकरेक्ट फॉर वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन। तो वेव फंक्शन के लिए इनकरेक्ट बताना है, तो साइन मस्ट बी पॉजिटिव। इनकरेक्ट है क्योंकि ये पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो इसके लिए करेक्ट है, तो जो वेव फंक्शन होता है वो फाइनाइट होता है, कंटिन्यूअस होता है और सिंगल वैल्यूड होता है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द एनर्जी रिलीज्ड फॉर द थर्ड नंबर ऑफ बामर सीरीज इज। तो इसके लिए जब एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2.856। क्वेश्चन नंबर 15 है एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m इज कन्फाइंड टू ए वन डायमेंशनल बॉक्स। तो हम जानते हैं कि वन डायमेंशनल बॉक्स में जो एनर्जी होती है वो होती है n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8m, जो भी लेंथ होता है, जैसे लेंथ यहाँ पे b दिया है तो 8mb स्क्वायर। अब हमको जो बताना है फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन, तो हम जानते हैं कि E को हम लिख सकते हैं, E के जगह पे हम लिख सकते हैं h इंटू न्यू। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है कि एन इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स विद ए वेलोसिटी ऑफ v, वेलोसिटी दे रखा है, फॉर ए फोटोन टू हैव द सेम दी ब्रोगली वेवलेंथ। दी ब्रोगली वेवलेंथ जो है सेम है, तो द वेलोसिटी विल बी अप्रोक्सीमेटली, तो वेलोसिटी क्या होगा। तो फाइनली जो हमारा आंसर आया वो है v बटे 1840। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसाइड्स द शेप। जब भी शेप पूछे इसका मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर, जब भी ओरिएंटेशन पूछे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जब भी साइज पूछे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जब भी स्पिन के बारे में पूछे तो स्पिन क्वांटम नंबर। क्वेश्चन नंबर 18 है वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज एक्सपेरिमेंटली डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय। जब ये पूछे कि इसके द्वारा प्रदर्शित किया गया तो जर्मर के द्वारा, बट गिवन बाय दी ब्रोगली। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल, तो जानते हैं 1s। क्वेश्चन नंबर 20 है नेम द क्वांटम नंबर दैट स्पेसिफाइज द ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन अभी बताया, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बताना है, तो हम जानते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन डेल स्क्वायर साइन प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर e माइनस वी इंटू साइन, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 22 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंडीशन फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। कंबाइनिंग atomic orbital must overlap to a minimum extent. Combining atomic orbital need not have equal energy। हमसे पूछा है कौन सा कंडीशन होगा, और सी नंबर है कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव सिमेट्री एज पर मॉलिक्यूलर एक्सिस। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सिमेट्री होना चाहिए मॉलिक्यूलर एक्सिस पे। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज डायामैग्नेटिक। तो डायामैग्नेटिक हम यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो हमारा आंसर आएगा NO+। क्वेश्चन नंबर 24 है व्हेन द ओवरलैपिंग ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल फेल टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट एम्प्लॉयड। तो हम पढ़े हैं LCAO एंड ओवरलैपिंग। क्वेश्चन नंबर 25 है द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2+ इज द सेम एज। तो जब O2+ और इन सब का मिलाएंगे तो जो N2+ का बॉन्ड ऑर्डर है वो O2+ के सेम आएगा। इस क्वेश्चन नंबर 26 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज प्रोड्यूस्ड बाय, तो एन एक्सेलरेटेड चार्ज। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। Which of the given formats is used to represent electromagnetic waves। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिप्रेजेंट करने के लिए हम साइनोसाइडल वेव्स का प्रयोग करते हैं। तो इसके आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।